जसोल में उपस्थित रिटायर्ड ऑफिसर्स, सरदार साहबान, हमारे बहादुर जवान, इलाके से आए सीनियर सिविल ऑफिशियल्स और बाकी ऑफिशियल्स, बाड़मेर और इस इलाके की जनता, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जसोल गांव के गांववासी। हमें गर्व है, नाज है कि लेफ्टिनेंट जनरल हुड़मत सिंह जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाई, और वो जैसे महान व्यक्ति, महान आत्मा हमारे क्षेत्र में जन्म लेना, इनसे हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई। बहुत बड़ी गर्व और मन में मनोबल बढ़ता है कि ऐसे महान लोग इस धरती पे पैदा हुए। इस धरती का बड़ा इतिहास है। इस इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने हमारी इस महान जन्मभूमि को देश में, पूरे विश्व में, और जनरल हुड़मत सिंह के ऊपर पाकिस्तान ने भी गर्व किया कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। पहली शख्सियत है देश की जिनके घर पे टैंक सेना ने सम्मान में लगाया है, वो अपने आप में कितनी गौरव की बात रहती है। वो सैनिक के साथ में संत भी, जिन्होंने पूरा जीवन बिना सैलरी, एक तो कोई स्वार्थ होता है, कोई मामूली पद पे जाता है वो भी स्वार्थ में, और कई लेकिन उन्होंने जीवन भर एक संत की तरह बिना शादी सिर्फ उन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। हमें बहुत बड़ा फक्र है, नाज है, गर्व है कि ऐसे महान व्यक्ति इस पसपदरा, मालानी और जसोल बालोतरा से
जो युवा हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो सेना के लिए या देश के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए कितनी प्रेरणा है ये शख्सियत? आज जो ये तपोवन और ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं का मनोबल बढ़ेगा कि सैनिक और सेना में जाना कोई सर्विस या नौकरी नहीं, ये देश सेवा है। और जिस युवाओं का जज्बा और हौसला है वो देश सेवा में जाते हैं। इनसे कई प्रेरणा मिलेगी कि आने वाले समय में युवाओं को प्रेरणा लें और देश की सेवा करें। उन्होंने कमांड करी पराक्रम में रेजिमेंट, और जब हमारा विवाह हुआ तो वो जनरल हनूत सिंह जी के एडीसी थे, जब वो 1 आर्मर्ड डिव जीओसी थे, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और हमारा उनसे एसोसिएशन रहा। तो वो ना हमारे स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक, हमको दिशा निर्देश देने वाले थे, और उन्होंने सेना को दिशा निर्देश दिया। तो ये एक बहुत मोमेंटस और हिस्टोरिक ओकेजन है। और जैसा वृंदावन के लिए कहते हैं कि वहाँ की रज रज में कृष्ण बसे हैं, जैसे जसोल की रज रज में जैन साहब बसे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है। और उनको याद करना और उनके बलिदानों को याद करना, बाकी सब हमारे वीरों को। और ये 3 सेक्टर्स में ये जो हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के सपूत जनरल सगत सिंह, वेस्टर्न सेक्टर में हमारे फेमस जनरल साहब हनूत सिंह जी साहब, तो इन्होंने भारतीय सेना और भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज करी, नहीं तो आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। तो इनके लिए हमारे शत नमन, हमारे वीर ऑफिसर्स और साहिबान और जवानों को, सबको जिन्होंने इतने बलिदान देके हमारे देश को आज ये दिन दिखाया है जिस पे हम गर्व कर सकें। मैम, यूथ जो है यूथ के लिए एक मार्गदर्शक है। तो मैं आप सब यूथ को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि वो जनरल साहब की किताब, जो कि आई होप हिंदी में पब्लिश हो सके, स्टोरी ऑफ द पूना हॉर्स, जिसमें पूरी लड़ाइयों का, जो 2 लड़ाई पूना हॉर्स ने 62 में और 71 में लड़ी, उनका पूरा उल्लेख है, और स्पेशली बसंतर का। तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। और उनको इन चीज़ों से, मतलब हम ये भूल जाते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आज जो हम एक स्वतंत्र गौरवान्वित भारत में सांस ले रहे हैं, ये इन बहुत बड़े जो सोल्जर्स थे, इनके बलिदानों का नतीजा है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और इनको हमारा शत नमन और बहुत बहुत प्रणाम। बैटल ऑफ बसंतर में अगर इनकी अगुवाई नहीं होती तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। इन जैसा दिलेर और भगवान की कृपा वाला आदमी ही यह निर्णय ले सकता था कि एक माइनफील्ड से भरी हुई फील्ड पे अपने टैंकों को डाल देना निर्भीक निडर होके, ये कोई और नहीं ले सकता था। और ये ऐसे हिस्ट्री में, जो दुनिया की हिस्ट्री, नॉट ओनली भारत की बदले, ऐसे कुछ ही लोग विरले होते हैं। और हम बहुत गर्व करते हैं कि बाड़मेर की धरती पर जैल साहब ऐसे मिले और हमारे को दिशा निर्देश देने वाले प्रेरणा के स्रोत बने। आज सेना गर्व से याद कर रही है, यहाँ के लोग गर्व से याद कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे चलता रहे, इसके लिए भी प्रयास होंगे। ये जरूर सेना को हम रिक्वेस्ट करेंगे, और आई एम श्योर सेना ये करती रहेगी, क्योंकि सेना को भी अपने जिन्होंने ये मार्गदर्शन करा, इन पे बहुत गर्व है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत उसमें कॉन्फिडेंस है कि सेना हमेशा इनको याद करती रहेगी, क्योंकि इन्होंने तो, जैसे कोर कमांडर साहब ने कहा कि ये तो हमारी सेना के भीष्म पितामह थे, तो इनको तो हम कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा आखिरी सवाल, बॉर्डर का इलाका है, ऐसे में इस जैसी शख्सियत का बॉर्डर की ज़मीन से जुड़े हुए होना और यहाँ से पैदा होकर इतना बड़ा जो युद्ध था वो लीड करना, वो अपने आप में हर बॉर्डर के बाशिंदे के लिए कितना गर्व का? ये बॉर्डर के बाशिंदे के लिए नहीं, ये एक राजस्थान की रेगिस्तान की मिट्टी में है। ये निर्भीकता, ये निडरता, ये हमारे राजस्थान के खून में और हमारी मिट्टी में है। तो यहाँ से तो ऐसे ही वीर दिलेर होते रहेंगे, और ये हमको प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए, जैसे यहाँ कैसे इवन महिलाएं आप देखिए कैसे नहीं हुई, ये जौहर, ये सब जो हुए हैं, ये कोई निर्भीक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ये एक निडर और निर्भीक, और जिनके खून में ये बसी हुई हो निर्भीकता और निडरता, वो ही कर सकते हैं। ये एक सत होता है, एक राजस्थान में कहते हैं ना, ये एक सत होता है। जैसे खेजड़ी के पेड़ के नीचे आप एक, मतलब शेखावाटी में, मैं शेखावाटी रीजन की हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, एक भाटा रख दो और कह दो ये बालाजी महाराज है, तो उनमें भी एक सत आ जाता है। तो राजस्थान की धरती में एक सत है।